वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बजट अनाउंस होने के बाद गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस डिप हुआ उसको लेके। इससे आगे जाके क्या होगा, कंट्री में क्या हर कोई गोल्ड खरीदेगा या फिर इसमें जाके रुपीस में कोई इफेक्ट होगा या नहीं है, इसका शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, जिससे आपका जो व्यू है पूरा क्लियर हो जाएगा। ये गोल्ड प्राइसेस जो घटा है इस बार, इससे आगे जाके क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट द गोल्ड एंड द सिल्वर प्राइस, जो इस बजट में के बाद सस्ता हो गया है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। पहला जो है वो है चाइना, सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो कंज्यूम करता है, और उसके बाद जो है वो है इंडिया। अगर हम लोग 2023 का डेटा देखें तो ज्वेलरी के फॉर्म में राउंड अबाउट 576 टन गोल्ड, और जो बार होता है उस फॉर्म में राउंड अबाउट 185 टन गोल्ड जो है वो इंडियन कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम किया है, मतलब वो लोग खरीदा है। तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि हर साल कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो खरीदा जाता है। तो इस बार जब बजट हुआ तो गोल्ड में जो इम्पोर्ट ड्यूटी था और गोल्ड सिल्वर, इसमें सारे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थे इसमें चेंजेस लाया गया है, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से गोल्ड का जो प्राइस है वो घट गया। एक साल पहले अगर हम लोग गोल्ड का प्राइस चेक करें तो 10 ग्राम का प्राइस हुआ करता था राउंड अबाउट 60,000 के आसपास, और ये बजट से पहले यही प्राइस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राउंड अबाउट 75,000 के आसपास टच करने वाला था 10 ग्राम का। और जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद हम लोग देखे जो गोल्ड का जो प्राइस है ये काफ़ी घट गया। अचानक से ये 68 या 69,000 के पास आ गया, मतलब राउंड अबाउट 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट पर 10 ग्राम में। मतलब पर 10 ग्राम में जो प्राइस डिक्रीज हुआ वो है आपका 4 से 5 हज़ार रुपए के आसपास। और ये जो मतलब गोल्ड का जो प्राइस है ये अभी भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है, और होपफुली आगे जाके ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो प्राइस घटा है इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है बजट, और बजट में गोल्ड में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें जो चेंजेस लाया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग गोल्ड का ज्वेलरी या फिर कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस टाइम में हम लोगों को जो जीएसटी देना पड़ता है वो है 3%, वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है। ऑन द अदर साइड जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है वो घटाया गया है। गोल्ड और सिल्वर में इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर जो कस्टम ड्यूटी है वो आपका अभी 6% किया गया है, पहले ये था 15%। तो 15% से डायरेक्ट ये 6% किया जाने के बाद आपका जो मतलब सोचिए कि अगर आप कोई दूसरा कंट्री में गए हैं, वहां से कुछ भी आप कोई ज्वेलरी खरीदे जो जो गोल्ड का है या फिर सिल्वर का है, वो अगर आप इंडिया में लाते तो अब आपको कस्टम ड्यूटी जो देना पड़ता है, जो अमाउंट का आप खरीदे, जो आपका बिल है उस हिसाब से जो भी आपने खरीदा है उसका 15% आपको इनिशियली देना पड़ता था, और अभी जाके ये इसका 6% जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर हम लोग प्लैटिनम को देखें तो प्लैटिनम में पहले ये कस्टम ड्यूटी जो हुआ करता था ये था आपका 15.4%। अब इसको भी रिड्यूस किया गया है, और ये रिड्यूस करके कम्प्लीटली इसमें अभी आपको जो देना पड़ेगा ये है आपका 6.4%। तो आप समझ ही सकते हैं कि सारा जो मतलब ज्वेलरी अगर आप मेनली हम लोग जो खरीदते हैं वो गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, प्लैटिनम थोड़ा सा कीमती है मगर प्लैटिनम भी बहुत कोई खरीदते हैं। तो वो जो प्लैटिनम है या फिर गोल्ड है या फिर सिल्वर ज्वेलरी है, जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको एक ह्यूज अमाउंट जो है आपको कम देना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जुलाई में है, उसके बाद कम्प्लीटली पूरा जो साल है दिसंबर तक, पूरा क्रिसमस तक अभी फेस्टिवल सीजन पूरा स्टार्ट होगा। तो ये जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है इसमें बहुत कोई है जो जाके आगे ये गोल्ड खरीदता है, गोल्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो खरीदते हैं। और इंडिया जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूम करता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि गोल्ड से इंडियन लोगों को कितना प्यारे, या फिर ज्वेलरी चाहे वो गोल्ड हो या प्लैटिनम हो या फिर सिल्वर हो, सबसे प्यारे। तो इन फ्यूचर जाके ये जो प्राइस घटा है इसके बाद हर कोई चाहेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है, हम लोग ये बजट से पहले भी हम लोग देखें कि एक स्टिल वे से इसका जो प्राइस है, ये ग्राफ जो है अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ऑन द अदर साइड अगर कोई आज के डेट में गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो इन फ्यूचर जाके इसका जो रिटर्न है ये ऑब्वियसली अच्छा देगा। अगर हम लोग पास्ट में भी चेक करें तो स्टॉक मार्केट से भी अच्छा फीडबैक या फिर जो है वो है गोल्ड का है। अगर आप गोल्ड में या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपका मुनाफा ही रहेगा। तो इन फ्यूचर जाके जो ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है इसमें क्या होगा, इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम लोग जो सारा मतलब साल से पैसा जो इकट्ठा करते हैं कि भाई जिसका जो
मेन फेस्टिवल है। जैसे कि क्रिश्चियन लोगों का जो है क्रिसमस है, हम मतलब अगर हम लोग हिंदू है उनमें से कोई जो है वो दिवाली बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि आप अगर बंगाली लोगों को देख लो तो वो लोग दुर्गा पूजा जो है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो डिफरेंट जो रिलीजन है हर कोई जो है वो जो फेस्टिवल का जो सीजन है वो ट्रेंड अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम में हर कोई चाहेगा कि इस बार जबकि प्राइस घटा है गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम का, तो अपने तरफ से वो लोग खरीद के इसको ज़्यादा सिक्योर करना चाहेगा। अब ये सब सुन के आप बोलेंगे भैया वो सब तो ठीक है, मगर जो कंपनीज या फिर जो लोग ये गोल्ड का बिजनेस करते हैं वो लोग तो हमेशा अपने पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक रखते हैं, तो उन लोगों का तो काफ़ी लॉस हो गया। हाँ, ये बात सही है कि जो लोग कंपनीज है या फिर जो लोग ज्वेलरी हाउसेज है वो लोग तो अपने पास गोल्ड सिल्वर सबका ही स्टॉक रखते हैं, तो उन लोगों का एक लॉस हो गया। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखें तो उन लोगों का जो स्टॉक था उसका प्राइस जो है वो घट गया, वो लोग ज़्यादा कीमती खरीदे थे, अभी सस्ता में मिल रहा है, तो उसमें जो है उन लोगों का एक टाइम में लॉस हो गया। मगर जैसे मैंने कहा कि ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो आगे जाके क्या होगा, ये गोल्ड का अगर उन लोगों का जो सेल्स है वो काफ़ी इंक्रीज होगा, तो लॉन्ग टर्म में उन लोगों का जाके ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है ये और भी बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे अगर इतना गोल्ड सब कोई खरीदेगा तो इसका तो इफेक्ट ऑब्वियसली जो मतलब रुपए का जो भाव है जो डॉलर के हिसाब से उसमें पड़ेगा। हाँ, ये भी है। अगर आप लोग देखें प्रेजेंटली जो है ऑलरेडी आईएनआर का जो हिसाब है राउंड अबाउट 1 USD इज इक्वल टू आई बिलीव 83-84 के आसपास कुछ चल रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है ये रुपए में भी पड़ सकता है, ये ऑल टाइम मतलब हाई में भी जा सकता है आगे जाके। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस लेवल पे ये कंज्यूम होगा उसके ऊपर। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है, जैसे मैंने कहा कि जो कस्टम ड्यूटीज है वो रिड्यूस किया गया है। अगर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया जाता है तो जो स्मगलर्स होते हैं उन लोगों का जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का मेन काम है कि भाई हम लोग जो गोल्ड है वो इलीगली लाएंगे, और जो परसेंटेज गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देना पड़ता था वही पैसा जो है वो लोग हम लोग नहीं देंगे। तो अब वो पैसा अगर वो लोग नहीं देते हैं तो वो पैसा को लोग अगर सोचिए कि गवर्नमेंट 6% चार्ज कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग ये स्मगलिंग करते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको 6% नहीं, आपको 1 या 2% देना पड़ेगा। अब जब गवर्नमेंट जो कस्टम ड्यूटी है उसको ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है, तो हर कोई सोचेगा कि भाई हम लोग स्मगलर से क्यों ले, हम लोग जाके भाई गवर्नमेंट से लीगली लेते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग के पास पेपर भी रहेगा, उसमें सब कुछ मतलब क्लीन एंड क्लियर रहेगा, उसमें कुछ झमेला भी नहीं रहेगा। कल जाके अगर किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो अगर वही ब्लैक मनी से किसी स्मगलर के पास से खरीदता है कोई गोल्ड, तो उसका तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड अगर कभी भी पुलिस रेड पड़ता है तो वो जो है वो गवर्नमेंट का पास चला जाएगा, वो प्रूफ भी नहीं कर पाएगा। और ये होने के बाद जो स्मगलिंग है ये मतलब गोल्ड या फिर इस तरह का जो जितना भी कुछ है वो स्मगलिंग जो है वो घट जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अगर हम लोग देखा जाए कि मिडिल क्लास फैमिली भी जो गोल्ड खरीदने से पहले बहुत बार सोचता था, वो लोग को थोड़ा सा राहत मिला लॉन्ग टर्म में, वो लोग भी अपने तरफ से गोल्ड खरीदेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर शादी में जो है वो गोल्ड या फिर प्लैटिनम ऐसा जो ये ज्वेलरी है ये लोग ऑब्वियसली यूज़ होता है। तो ये जो ज्वेलरी यूज़ होता है इसके लिए हर कोई जो है अपना लाइफ का जो सेविंग्स है वो करते हैं और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई चाहे तो इस टाइम में गोल्ड खरीद सकता है कि इस टाइम में हम लोग गोल्ड खरीद के रख दिए फॉर द फ्यूचर, आगे जाके ये इसका प्राइस तो बढ़ेगा, तो जब भी होगा ये अच्छा जाके रिटर्न देगा। तो ये एक ऐसा चीज़ जो है अगर आप सोचते हैं गोल्ड खरीदने का तो ये एक परफेक्ट टाइम है, आप जाके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते। जब आप गोल्ड सिल्वर या फिर प्लैटिनम खरीदते हैं तो एक और पार्ट है दैट इज AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। इनिशियली ये जो पार्ट था ये गवर्नमेंट राउंड अबाउट 5% चार्ज करता था और अभी ये घट के हो गया 1%, जिसके वजह से ये काफ़ी सस्ता हो गया। जैसे मैंने कहा कि पहले भी सस्ता हो गया, जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी मैंने आपको समझाया, अभी जो AIDC है इसको भी अगर कंपेयर करें तो ये पहले से बहुत सस्ता हो गया। पास्ट में अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते थे तब आपको 15% जो है ड्यूटी और 3% जो है वो GST देना पड़ता था, मतलब टोटल में आपको जो प्राइस है उसका 18% आपको टैक्स पे करना पड़ता था। और अभी क्या हुआ, अभी ये जो 15% है ये घट के 6% हो गया, 3% जो GST था वो सेम ही रह गया। मतलब आपको पहले से एक ह्यूज अमाउंट जो है वो कम देना पड़ रहा है। तो पहले था 15 + 3% और अभी हो गया 6 + 3%, मतलब पहले था 18%, अभी हो गया 9%। तो ये जो टैक्सेशन है ये घटाने के बाद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके इंडियंस जो है वो गोल्ड पे और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। और एक चीज़ शायद आपने ध्यान दिया है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते तो आपको पता रहेगा कि कुछ महीने बस जस्ट विद इन अ मंथ के अंदर ही
इंडिया ने अपना जो गोल्ड डिफरेंट कंट्रीज के पास था वो ऑलरेडी इंडिया में वापस लाया गया है। और ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इस बार का जो बजट है इसमें भी यही डिसीजन लिया कि भाई इंडिया में और गोल्ड आए और हम लोग जो है और गोल्ड स्टॉक कर पाए, मतलब इंडियंस के पास और गोल्ड स्टॉक हो। तो ये दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं ये कम्प्लीटली आपको पता रहेगा अगर आप कोई भी न्यूज़ फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बस एक हिंट दिया हूँ, और अगर आपको इस बारे में कुछ पता है मैं उम्मीद करूँगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करूंगा आपका जो पार्टनर है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ आप ये शेयर करेंगे, क्योंकि इससे आपका जो सोच है उन तक जाएगा और हम लोग जैसे क्रिएटर का रोजी रोटी जो है वो चलता रहेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।